अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 8 वेव्स फिज़िक्स फर्स्ट ईयर जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक तनी हुई रस्सी के अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा हो सकती हैं, आज हमने इस अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना है। आसान है, हमारा इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स है हमारे पास। बेटा बेटा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L है और इसे बेटा हमने दो मजबूत सहारों के साथ क्लैम्प्ड आउट किया हुआ है। क्लैंप हैं जिनके अंदर हमने स्ट्रिंग को बड़ी मजबूती के साथ बांधा हुआ है जिसकी लेंथ है L हमारे पास। बेटा स्पीड ऑफ वेव इस स्ट्रिंग के ऊपर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरा मैस पर यूनिट लेंथ। और स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग अगर इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे बेटा, ये बराबर होता है v इज इक्वल टू एफ ओवर एम अंडर रूट, जहाँ f बेटा टेंशन है। f क्या है बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, जबकि m मैस पर यूनिट लेंथ है। मैस पर यूनिट लेंथ है यहाँ पर। स्टेशनरी वेव्स जो इनके अंदर प्रोड्यूस होंगी उनकी स्पीड बेटा इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। अब बेटा ऐसे कर लेते हैं कि हम इस वेव को इसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर प्लग करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वेव क्या करती है, एक लूप की सूरत के अंदर वाइब्रेट करती है। ये लूप है हमारे पास और इसे बेटा हम कहेंगे मॉड। कितने लूप्स की सूरत के अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। अगर उसे उसके सेंट्रल पॉइंट पर प्लग करके छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से एक लूप के अंदर हरकत में आती है और स्टेशनरी वेव्स हमारे पास बनती हैं। तो इसे बेटा कहा जाता है फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है बेटा, फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन में एक बात ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, ये आपके पास बेटा बनता है लैम्डा बाई 2 के। क्लियर बेटा? दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस आता है वो लैम्डा बाई 2 का आता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव वो हम L से चूँकि रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक वेव कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितनी इसी की लंबाई है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव भी L के बराबर है। जबकि दो नोड्स के दरमियान में भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 का बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी, इसीलिए L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मैंने लिखा हुआ है। अब ये लैम्डा बाई 2 हमें मिला दो नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस। अगर वेव इक्वेशन को लिखा जाए, v बराबर होता है हमारे पास एफ लैम्डा। अब फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप वेवलेंथ को लिख लें लैम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी को बेटा f1 लिख लें। 1 एज अ सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा बेटा फर्स्ट मॉड को, और कुछ नहीं इसके अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट छुपा हुआ। अब इसी वेव इक्वेशन को लिखना चाहेंगे फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो v बराबर है लैम्डा 1 f1, इसको लिख लेंगे। आप यहाँ से f1 यानी कि फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जस्ट लैम्डा 1 को v के नीचे डिवाइड कर लेना है, तो f1 बराबर हो जाएगा बेटा v डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। अब हेयर इज, अगर हमारे पास ये एक लूप की सूरत के अंदर वाइब्रेट कर रही है तो इस L को बेटा मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब लैम्डा 1 बेटा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2L बनेगा, वो वैल्यू यहाँ उठा के हमने लैम्डा 1 की जगह पर पुट कर देनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन ये हमारे पास बेटा बराबर होती है v डिवाइडेड बाई 2L। v की वैल्यू को बेटा यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो f1 हमारे पास बराबर होगा f डिवाइडेड बाई m और उसका अंडर रूट, v की जगह पर उसकी वैल्यू और इनटू 2L, 1 ओवर 2L इसको लिख देंगे। तो फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा 1 ओवर 2L टेंशन इन द स्ट्रिंग और मैस पर यूनिट लेंथ के अंडर रूट के यहाँ मल्टीप्लिकेशन से हमें हासिल होगी। तो ये पहला मॉड ऑफ वाइब्रेशन है जब हम स्ट्रिंग को बेटा उसके सेंटर के ऊपर प्लग करते हैं, यानी कि उसको खींच के थोड़ा छोड़ देते हैं। फिर ऐसा है कि अगर हम स्ट्रिंग को, इस रस्सी को इसके क्वार्टर लेंथ के ऊपर आकर प्लग आउट करें, यानी कि एक चौथाई हिस्से के ऊपर जाकर यहाँ से आए, एक चौथाई हिस्सा तकरीबन आई थिंक सो इतना कुछ आ जाएगा, आप इसे पकड़ें और थोड़ा सा डाउनवर्ड इसे खींच के छोड़ दें। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये 2 लूप्स के अंदर वाइब्रेट करती है, 2 मॉड्स बनाती है, तो इसीलिए अब इस तरह के अगर 2 लूप्स हमारे पास बन जाए तो उसके लिए
हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। पहले तो हमारे पास बेटा एक स्टेशनरी वेव के लिए जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो एंटी नोड, जहाँ ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन नोड्स कहलाएगा। अब नोड से नोड के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, फिर इस नोड से इस नोड तक के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू। टोटल इसकी लेंथ बेटा कितनी थी? टोटल बेटा इसकी लेंथ थी एल हमारे पास। अब सारी चीज़ें वही हमने इस्तेमाल करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव कितना कुछ हुआ, नोड से नोड तक का फासला लैम्डा बाई टू, फिर इस नोड से अगले नोड तक का फासला लैम्डा बाई टू। अब लैम्डा बाई टू हाफ प्लस हाफ लैम्डा बन जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है और उसी को हमने बेटा यहाँ पर लैम्डा के इक्वल कर दिया। अब सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जस्ट वेवलेंथ को लैम्डा टू एज अ सब्सक्रिप्ट जाहिर करेगा कि ये आपके पास सेकंड मॉड के लिए, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेंगे। तो इसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फॉर द सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन इसको लिखना चाहेंगे तो एल बराबर होगा बेटा लैम्डा टू, इसको लिखना है। क्लियर? इसके बाद वेव इक्वेशन इस्तेमाल करें। v बराबर है एफ लैम्डा सेकंड मॉड के लिए, v बराबर है लैम्डा टू एफ टू या एफ टू लैम्डा टू, जिस तरह से इसको लिखना चाहेंगे। अब f2 यहां से फाइंड करना है तो v के नीचे लैम्डा टू को डिवाइड कर लेंगे। अब f2 बराबर है v डिवाइडेड बाई लैम्डा टू की वैल्यू यहां से उठानी, यहां पुट कर लेनी। अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 से डिवाइड भी करें। f2 हमारे पास क्या बनेगा 2vl डिवाइडेड बाई 2l, v डिवाइडेड बाई 2l। इसे f1 अभी हमने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट मॉड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी f2 है वो हमें 2f1 से मिल रही है। f1 हियर इज बेटा f1 जो है इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इसको नाम दिया जाता है कि सेकंड मॉड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगी। f2 का रिलेशन बेटा हमारे पास f1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आपके पास ये बेटा बराबर होगी 2l f डिवाइडेड बाई m और उसका अंडर रूट, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू बेटा आपके पास 1/l f डिवाइडेड बाई m और उसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी का वो रिलेशन आपके पास आ जाएगा जो इन टर्म ऑफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा करें कि इस स्ट्रिंग को बेटा 1/6 पार्ट के ऊपर, यानी कि इसके 6 बराबर हिस्से करें और 1/6 पार्ट के ऊपर आकर इसको प्लग आउट करें तो ये 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट करती है, और उसको कहते हैं बेटा थर्ड मॉड ऑफ द वाइब्रेशन। कि आप 1/6 पार्ट के ऊपर, 6th पार्ट के ऊपर बेटा उसको आकर प्लग आउट करें, और ये इस तरह से 3 लूप्स के अंदर, तो इसको बेटा नाम दिया जाता है थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें देखें जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड वहाँ एंटी नोड, जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड वो नोड कहलाएंगे। तो नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड बनेगा और 3 एंटी नोड आपके पास बन जाएंगे। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, फिर से वही कहानी हमने स्टार्ट करनी है। नोड से नोड तक का फासला लैम्डा बाई टू, इस नोड से इस नोड तक का फासला लैम्डा बाई टू, इस नोड से इस नोड तक का फासला लैम्डा बाई टू। अब 3 मरतबा लैम्डा बाई टू आया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा l, और दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव है वो 3 लैम्डा बाई टू है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लेंगे, इसीलिए l इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई टू हमने लिखा हुआ है। अब फॉर द थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन अगर आप लैम्डा को लैम्डा 3 लिखें और फ्रीक्वेंसी को f3 लिखें तो वेव इक्वेशन बेटा आपके पास v बराबर होगी f3 लैम्डा 3। f3 फाइंड करना है तो लैम्डा 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो f3 बराबर होगा बेटा हमारे पास v डिवाइडेड बाई लैम्डा 3। अब इसके अंदर जो आपके पास लैम्डा 3 की वैल्यू है हियर इज वो यहाँ से कैलकुलेट करें, क्योंकि थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप वेवलेंथ को अगर लैम्डा 3 लिखेंगे तो लैम्डा 3 बेटा आपके पास यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास f3 की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्पीड ये v डिवाइडेड बाई 2l डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अब बेटा डिवीजन की डिवीजन ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो f3 आपके पास 3v डिवाइडेड बाई 2l के बराबर होगा। एज वी नो दैट बेटा v डिवाइडेड बाई 2l ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास f1 है,
तो F3 को लिखा जा सकता है 3F1, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वहां से मालूम हो जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर आप इसको इन टर्म ऑफ टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ लिखना चाहेंगे तो F3 बेटा आपके पास बराबर होगी 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 2L इंटू F डिवाइडेड बाय आपके पास M और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास इन टर्म ऑफ टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। अप टू सो ऑन। फोर्थ के लिए बेटा इसको लिखना चाहेंगे तो F4, फोर्थ मॉड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी 4F1। फिफ्थ के लिए लिखने चाहेंगे F5, आप इसे 5F1। आपको क्या चीज यहां दिखाई दे रही है कि जब भी स्टेशनरी वेव्स किसी स्ट्रिंग के अंदर सेटअप होती हैं तो इनकी जो मॉड ऑफ वाइब्रेशंस हैं जिनको असल में हार्मोनिक्स कहा जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये क्वांटाइज्ड होती हैं, क्वांटा की सूरत के अंदर होते हैं। मतलब कि आपके पास हमेशा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपको स्टेशनरी वेव्स के अंदर हासिल होंगी वो सारी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल से मिलेंगी, क्वांटाइज्ड वैल्यू के अंदर मिलेंगी। ये वही चीज़ हमें मिल रही है। पहली फ्रीक्वेंसी को बेटा यहाँ पर कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जबकि बाकी जितनी भी हमें मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन मिल रहे हैं, सेकंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, थर्ड के अंदर मिल रही है, फोर्थ के अंदर हमें मिल रही है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज बेटा कहलाती हैं हार्मोनिक, और इस सारी सीरीज को बेटा कहा जाता है हार्मोनिक सीरीज। तो nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए अगर इसको लिखना चाहेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग बेटा n लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगी जब हम उसके nth पार्ट के ऊपर जाकर प्लग आउट करेंगे, और जो nth मॉड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी उसे NV डिवाइडेड बाई 2L यानी कि NF1 लिखा जाएगा। और n को जो वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं वो 1 2 3 हैं, और ये बेटा क्या कहलाती है हार्मोनिक सीरीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ बेटा जहन में रखिएगा जो अक्सर आपसे MCQs के तौर पर पूछी जाती हैं, और इवन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। स्टेशनरी वेव्स हैव क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी। अगर देखना चाहें स्टेशनरी वेव्स के लिए बेटा आपको जो F1 के अलावा बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं वो F1 के साथ 1 को 2 को 3 को 4 को मल्टीप्लिकेशन करने से आपको हासिल हो रही है, तो क्वांटा की सूरत है। सेकंड प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी जो आपके पास F1 है जिसकी वैल्यू थी V डिवाइडेड बाई 2L, इसको बेटा नाम दिया जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बुनियादी फ्रीक्वेंसी का इसे नाम दिया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बेटा बनती है फ्रीक्वेंसीज विच आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। हर वो फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से हमें हासिल होती है उनको बेटा नाम दिया जाता है हार्मोनिक्स। यानी कि 2F1 है, 3F1 है, 4F1 है, ये हार्मोनिक्स हैं। और जितनी भी हमें ये सीरीज़ हासिल होती हैं किसी भी एक स्टेशनरी वेव के लिए जो स्ट्रिंग के अंदर सेटअप की जाती है, इनको बेटा हार्मोनिक सीरीज़ का नाम दिया जाता है। अब फोर्थ वन इसकी प्रॉपर्टी है बेटा स्टेशनरी वेव्स विद द हार्मोनिक्स सीरीज आर ओनली सेटअप इन द स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स एक स्ट्रिंग के अंदर हमेशा हार्मोनिक सीरीज के साथ ही सेटअप होती हैं। अदरवाइज अगर आप हार्मोनिक सीरीज से हट के 2/3 यहाँ पर लिखना चाहें और इसे 3/5 लिखना चाहेंगे, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड इंटेग्रल मल्टीपल जितनी भी वैल्यूज आएंगी फ्रीक्वेंसी की, इस तरह के हार्मोनिक्स कभी भी स्टेशनरी वेव्स के अंदर, और इस तरह की स्टेशनरी वेव जो कि रस्सी के अंदर सेटअप हो रही होती हैं वो बेटा सामने नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत जल्द डैम्पिंग का शिकार हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ नहीं होती कि हम इनको अकाउंट आउट कर सकें। तो सिर्फ और सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी सामने आती हैं जो हार्मोनिक्स की सूरत के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेग्रल मल्टीपल आती हैं। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन। ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो हार्मोनिक्स होते हैं वो कभी सेटअप नहीं होते। इसके बाद फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, वेव्स नॉट इन हार्मोनिक सीरीज आर क्विकली डैम्प्ड इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर बेटा ये बहुत जल्द डैम्पिंग का शिकार हो जाती हैं, यानी कि इनकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक तनी हुई रस्सी के अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे हमारे पास सेटअप होती हैं, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।